हाय, मैं हूं खुर्रा बदरुद्दीन। वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ दिल की बात। देखिए, जो कोविड का कहर है ना, जो कोविड पैंडेमिक है, इसने पूरी दुनिया में हड़कंप सा मचा रखा है। किसी भी न्यूज़ चैनल को चलाइए, कोविड के बारे में बात हो रही होती है। किसी भी न्यूज़पेपर को उठाइए, कोविड के बारे में बात हो रही थी। इनफैक्ट अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो सुबह उठते ही पहले मैसेज जो आप पढ़ेंगे वो भी कोरोना वायरस कोविड के बारे में ही होंगे। अगर नंबर ऑफ केसेस को देखा जाए तो बड़ी डिसहार्टनिंग बात है कि इंडिया ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुका है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोविड केसेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट अगर देखा जाए, वी आर द लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिकवरीज। दैट्स फैंटास्टिक। वाइल पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। एक ज़्यादा रिस्क जो है उनको है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, एंड दोज विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर। लेकिन हाउ बैड इज दिस रिस्क? हाउ कैन दोज विद हार्ट कंडीशंस प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ दो बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं। मेरे साथ है डॉक्टर नीरज भल्ला, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट BLK हार्ट सेंटर। ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली परफॉर्मिंग ओवर 10,000 coronary angioplasties. He is an expert in complex interventional cardiology and peripheral vascular procedures. He also has a record to his credit of total door to angioplasty time of 34 minutes, जो कि नॉर्मली जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो 90 मिनट का होता है। क्या बात है। और आज मेरे साथ ऑल्सो वी गॉट विद अस डॉक्टर वंदना बुबना, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन एट द मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। She is a gold medalist in pharmacology and has an experience of over 17 years in the field of internal medicine. She is also associated with a few medical bodies like Indian Medical Association and Indian Diabetic Forum. बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिल की बात। तो पहला सवाल जो है मैं डॉक्टर नीरज भल्ला आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि कोविड के साथ आर देयर एनी एडिशनल रिस्क इन्वॉल्व्ड? हाउ मच इज द रिस्क टू पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज? और जो पेशेंट्स हैं डू दे रिकवर या बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है? एंड व्हाट आर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन? सारी बात बताइए आप। So good morning, Nitin. Nice to be here with you. Pleasure. And hopefully आज के सेशन में we will be educating some people little more about the coronavirus. जो already लोगों के पास बहुत सारी information है, but hopefully इस माध्यम से हम कुछ और उनकी knowledge बढ़ाएंगे जो authentic knowledge है। बिल्कुल। तो आपने बहुत सही कहा कि ये वायरस जो है this can attack anyone in the world, and as we know small children to old people have been attacked by the virus. But ये वायरस की खासियत ये है that it attacks with greater severity and greater lethality. Lethality का मतलब it kills more people who have got underlying conditions, especially what we are known as comorbidities. ये comorbidities जैसे आपने बहुत सही बताया, old age which may be defined as age more than 60 or older, जिनके ऑलरेडी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट्स, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट्स, और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर निकल के आया है कि यंग पीपल हु आर वेरी ओबीस, इनमें मोर्टेलिटी भी बहुत हाई पाई गई है। अब वी आर हियर स्पेशली टू टॉक अबाउट कार्डियक पेशेंट्स। कार्डियक पेशेंट्स बिकॉज ऑफ देयर डैमेज टू द हार्ट एंड द अदर फंक्शंस व्हिच हैव गॉन रॉन्ग विथ ड्यू टू दिस, दे बिकम व्हाट वी कॉल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में जो बाकी भी ये सारे कंडीशंस हैं, दिस वायरस क्विकली ओवरपावर्स द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड कैन बिकम अ वेरी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, and in fact highest mortality is in these patients. So heart patients carry particular high risk for getting the or having a severe form of disease. The other thing is that heart patients अक्सर अस्पताल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, रिस्क ऑफ एक्सपोजर भी उनको ज़्यादा होता है। सो दीज कुड बी द रीजंस कि क्यों उनसे ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जहाँ उनको ज़्यादा दे हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट देयर एक्सपोजर and be very alert in case they get the infection, how to deal with it. Going ahead, maybe we'll discuss more about how this can be dealt. but doctor, मेरा सवाल आपसे एक और ये कि कोविड को जितना मैं जानता हूँ, लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, पर मेरे हिसाब से तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है कोविड-19? Very good question. Very good question. COVID, like you rightly said, starts from हम acquire इसको इन्फेक्शन करते हैं जब हम कुछ ब्रीथ करते हैं, ये थ्रोट में सेटल होता है, थ्रोट से क्विकली ये लंग्स में चले जाता है। एंड द फर्स्ट और सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशंस आर फ्रॉम द लंग, कि कोविड निमोनिया जिसको हम कहते हैं, लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है
और हम कहते हैं पेशेंट को कि भैया अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करो, क्योंकि ये बहुत अर्ली साइन है डिटोरेशन का। जी। लेकिन कोविड का जो वायरस है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि वंस इट मूव्स इनटू अ बॉडी इट सेट्स अप एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मीन्स सारे बॉडी को ये एक्टिवेट करता है, एंड some defense mechanisms come up from the body which can damage the organs by themselves. In this condition, patients might develop what is known as type 2 myocardial infarction or rise in the cardiac enzymes. Okay. Further damage to the heart can occur because there is a myocarditis or there is some affliction of the heart muscles. Third thing, ये coagulation system को बहुत activate करता है. You can have coagulation or thrombus या खून की रसौली जम सकती है इन वेरियस स्मॉल वेसल्स ऑफ द बॉडी. आफ्टर पीपल रिकवर फ्रॉम कोविड दे मे हैव थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे वेन में थ्रोम्बोसिस होता है, लंग्स में क्लॉटिंग हो जाती है. सम पीपल इन द अर्ली डेज डाइड इवन आफ्टर द रिकवर्ड फ्रॉम कोविड व्हेन दे वेंट होम बिकॉज दे डेवलप्ड दीज थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस and without realizing they developed a massive clot in the lungs and suddenly collapsed. So all in all, COVID virus can affect the heart in many ways. Right. तो इसका प्रोसीजर उसके बाद क्या होता है? Do they do like a thrombossuction for it? What do they do? Yes, very good question. Clot को dissolve, अगर पहले तो prevention हम आजकल we have learnt a lot of the science of managing COVID in the last 6 months. जी. अगर तो मार्कर्स हम टेस्ट करते हैं, अगर मार्कर्स हाई हैं तो पेशेंट्स को हम एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स पे डाल देते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स पे. अगर पेशेंट्स हैव दिस क्लॉटिंग, वी कैन रिमूव द क्लॉट ईदर बाय मेडिसिन्स, वी टू डिजोल्व द मेडिसिन्स टू डिजोल्व द क्लॉट, और अगर बहुत एक्सेसिव है वी कैन ऑल्सो रिमूव द क्लॉट बाय थ्रोम्बोसक्शन. We recently had a patient like this. 2 months after COVID, he developed massive clotting in the veins of the leg, which went into the lungs, what we call pulmonary embolism. And we extracted the clot by suction through a catheter or a tube connected to a pump. And then we also dissolved the clot using powerful clot dissolving medicines. Wonderful. डॉक्टर वंदना, मेरा अगला सवाल आपसे है. तो ये सारी बात हो रही है तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, दे आर मोर एट रिस्क. सो आपके हिसाब से और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ऐसे लोग जिन्हें कार्डियक इश्यूज है इस टाइम पे? यस नितिन, अभी तक जितनी बात हुई है आपने और डॉक्टर नीरज ने जो की है, उसमें गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है. गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में रिकवरी के चांसेस बहुत हाई हैं जी. और बैड न्यूज़ है कि उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ है उनमें सिवेरिटी और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं जी. तो ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी भी मॉर्बिडिटी जिनमें है, जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उनको एक्स्ट्रा कॉशन लेने की ज़रूरत है. उनको अपने जो फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट उनसे रेगुलर फॉलोअप करना है, अपनी मेडिकेशंस रेगुलरली लेनी है. साथ में वॉट एवर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोविड इज़ देयर, दे हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली. स्टे होम. अगर आपको ज़रूरत नहीं है, डोंट स्टे आउट ऑफ द हाउस अननेसेसरीली. क्राउडिंग स्पेस को आप अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. और हॉस्पिटल विजिट भी जो है वो रिस्क को इंक्रीज़ करती है, तो आप टेली कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर्स से फॉलो कर सकते हैं कि हाउ दे कैन कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर की जो हम बात करते हैं कि वो डिस्टेंस के साथ कैसे कर सकते हैं. साथ में देयर आर सम वैक्सीनेशंस जो न्यूमोनाइटिस या स्वाइन फ्लू वगैरह से हमें प्रोटेक्शन देती हैं, उनको रेगुलरली टाइम से टाइम लेना चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकें. And wearing the mask, hand hygiene, surface cleaning, these are the methods that has to be strictly followed up. डॉक्टर वंदना, that brings me to my next question कि आपने कहा जैसे everyone knows कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. हम भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं, शील्ड्स लगा रखी हैं, बट स्पेशली कार्डियक पेशेंट्स की अगर मैं बात करूँ, उनको कई बार पैल्पिटेशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है, तो उनको मास्क के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो. Isn't that a problem? Yes, it's a very good question in fact कि मास्क अगर हम नहीं पहन सकते तो हम क्या करें जी. लेकिन मास्क लाइफलाइन है, इसको पहनने में दिक्कत होती है. हमें भी एक्लेमेटाइज करना पड़ा अपने आप को रेगुलर कॉन्स्टेंटली इतने आस पहनने के लिए, लेकिन इट इज़ द लाइफलाइन. देयर इज़ नो एक्सक्यूज. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द मास्क. यू हैव टू वेयर. इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस यू हैव टू वेयर. जैसे कि आप बाइक पहनते हो तो आपको हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता है. So if you cannot wear the mask, आपको लगता है आप suffocate हो रहे हो, stay home is the only answer. Don't step out of the house. If you are stepping out, wear the mask. जी. Can I add one more thing to what जी, Dr. Vandana said?
आई विल री एम्फसाइज, इनफैक्ट हमें जब तक कि वैक्सीन नहीं आता है हमें सोचना है कि ये मास्क ही हमारा वैक्सीन है। वैक्सीन बिल्कुल सही बात। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क को पहना। Very true. एंड जैसे आप देख रहे हैं सब लोग अब कोरोना फैटीग से गुजर रहे हैं, और आप बाहर जाते हैं यू फाइंड मैनी पीपल मूविंग अराउंड विदाउट मास्क। mask. आई थिंक वी शुड यूज दिस फोरम टू एम्फसाइज अगेन एंड अगेन दैट मास्क इज अ मस्ट फॉर प्रोटेक्शन। वैक्सीन को आने में पता नहीं कब आएगा, कंसिडर द मास्क एज गुड एज अ वैक्सीन। एब्सोल्युटली। एंड में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मर्जी आपकी, आखिर फेफड़ा है आपका। वी कैन ओनली जस्ट टेल यू कि हम दिल ऐड भी करें है दिल आपका, भी आपका दिल भी है। है दिल भी आपका। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि व्हेन यू कम टू द हॉस्पिटल ऑब्वियसली यू आर इंक्रीजिंग योर रिस्क टू इन्फेक्शन। तो जिनका कार्डियक ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्हें हॉस्पिटल बार बार आना पड़ता है, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मास्क वगैरह पहन के आते रहो, या आजकल तो टेली कंसल्टेशन भी हो जाती है, उसका फ़ायदा उठाया जाए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया। In May of this year, they ratified and passed a Teleconsultation Act. Until now, teleconsultation was not a legal form of medical consultation in our country, मैं आपको बताऊं। जी। लेकिन since May, they have passed a comprehensive act framed by the Medical Council of India, in which they have allowed legally for doctors to do teleconsultation with patients with some rules and regulations. फॉर एग्जाम्पल, आप नारकोटिक ड्रग्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते टेलीकंसल्टेशन में। Correct. और एक अभी फेमस केस हुआ है जो एक डॉक्टर फंस गया कोई नारकोटिक ड्रग, सो डॉक्टर शुड नो द रूल्स। हम ये कहते हैं कि जो स्टेबल कार्डियक पेशेंट्स हैं, आई थिंक डॉक्टर वंदना विल अग्री, इनको टेलीकंसल्टेशन से बखूबी हम मैनेज कर सकते हैं। दे नीड नॉट एंड शुड नॉट कम टू हॉस्पिटल टू एक्सपोज द रिस्क, बिकॉज हॉस्पिटल आफ्टर ऑल आर ऑल्सो हॉटस्पॉट्स फॉर कोरोना। तो जो स्टेबल पेशेंट्स हैं वो टेलीकंसल्टेशन जरूर करें, फ़ायदा उठाएं। आजकल कई ऐप्स, कई हॉस्पिटल सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल हमारे मैक्स हेल्थ केयर हैज़ ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। हमारा BLK हॉस्पिटल ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। इसका उपयोग करें एंड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। जी। सम लिमिटेशंस ऑफ टेलीकंसल्टेशन शुड बी अंडरस्टूड। अगर कोई न्यू और अलार्मिंग डेवलपमेंट हो या आपके डॉक्टर ने कहा कि अब आप हॉस्पिटल आइए, देन द पेशेंट शुड नॉट इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग विद टेलीकंसल्टेशन। फियर ऑफ कोरोना शुड नॉट बिकम सो ओवरवेलमिंग कि आप अपने लाइफ को ही आप रिस्क में डालिएगा। जी। सो फर्स्ट कंसल्टेशन, एनी न्यू डेवलपमेंट शुड, और इफ द मेडिकल पर्सन एडवाइजेज, यू शुड गो फॉर इन पर्सन कंसल्टेशन, लेकिन रूटीन फॉलोअप प्रेफर टेलीकंसल्टेशन। जी। इसमें एक बात ये है कि डोंट स्विच डॉक्टर्स। हाँ। योर डॉक्टर शुड बी द रेगुलर वन, क्योंकि वो आपकी डिजीज जानेंगे तो टेलीकंसल्टेशन जो हिस्ट्री होती है जानते हो आपकी। वो इजी होती है उसमें। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, अब मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, तो मैंने कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ा, मुझे लगा अच्छा फोरम है, आई शुड कंफर्म दिस। मैंने कहीं पढ़ा था कि ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज़ के जो केसेस हैं वो थोड़े कम हुए हैं। तो मुझे रिलेशन एक तो समझ नहीं आया, और क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है या ये अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तथ्य है? नितिन, जैसे आपको लगा, हम भी इनिशियल मंथ्स में जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो मार्च अप्रैल में अस्पताल खाली थे। जी। देयर वर very few patients coming to the hospital, and overall attendance of patients dropped by almost 75-80%. In that time even cardiac patients became less. अब इसका क्या कारण था कि कई थियोरीज निकली कि भाई अब रेस्ट पे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है ट्रैवल का, वर्क का, कोई पोल्यूशन नहीं है, हवा साफ हो गई है, बड़ी वी आर सीइंग बर्ड्स दैट वी नेवर सॉ बिफोर, ब्लू स्काइज। लेकिन हमें जैसे मेडिकल कम्युनिटी को लग रहा है कि मोस्टली ये इसलिए था कि पेशेंट्स हैड फियर ऑफ कमिंग टू हॉस्पिटल। ऑल ऑफ अस वर वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम, वी डिड नॉट नो, नो वन वाज मूविंग आउट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लिए जाए, पहुंचे कैसे अस्पताल लॉकडाउन के चलते चलते। सो देयर वाज डेफिनेटली अ फॉल, बट as the situation has improved and as people have started coming to the hospital, we are actually seeing rebound of patients. Patients are coming with more complications, people are coming late in the course of the disease, and many of our heart patients have deteriorated during this lockdown because they could not access or were scared to access regular medical care. Oh Lord, that is तो scary. आप ये सोचिए, ये myth था which could not के this is causing less of heart attacks. Yes. We can say it's a myth. एब्सोल्युटली। डॉक्टर वंदना, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, अगर उन्हें पता लगता है कि कोविड-19 उन्हें हो गया,
अब ज़्यादातर केसेस में क्या क्या आ जा रहा है कि अगर आपको ज़्यादा आप असिम्प्टोमेटिक नहीं है, असिम्प्टोमेटिक है और ऐसा कुछ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप होम आइसोलेशन करें। पर ऐसे मरीज जो हैं जिन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप उन्हें बोलेंगे कि इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएँ कोरोना होने के बाद, या वो भी होम आइसोलेशन करें? अगर किसी पर्सन को अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी है, जैसा आपने कहा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जी, तो कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी नया सिम्टम होना है, डॉक्टर नीरज ने ऑलरेडी कहा है कि आपको कुछ भी न्यू हो, यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है और आप इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए। फिजिशियन आपकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप होम आइसोलेशन में जाएंगे या इंस्टीट्यूशनल केयर में जाएंगे। और अगर हम माइल्डर फॉर्म डिजीज़ की बात करते हैं और होम आइसोलेशन की बात करते हैं, तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द सिम्टम्स इज़ मैंडेटरी। आप अगर घर पे हो तो आपको आना चाहिए कि आप अपने टेम्परेचर चार्टिंग, पल्स चार्टिंग, ऑक्सीजन सैचुरेशन चार्टिंग जो है उनको आप रेगुलरली प्रॉपरली करें एज पर द गाइडेंस बाय द डॉक्टर। और उसके साथ में अगर उसमें इनकी कॉम्प्लिकेशंस अर्ली होती है, डिजीज़ सिवेरिटी ज़्यादा होती है, तो ज़रा सा भी ड्रॉप लगे या सिवेरिटी लगे या ब्रेथलेसनेस लगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या हम सब का एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स है कि चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोर, तो अर्ली इंस्टीट्यूशनल केयर जो होता है, उनके थ्रेशोल्ड जो होता है वो कम होता है और उनको जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत होती है। तो हम इमीडिएटली तो नहीं डिसाइड कर सकते, बट येस डेली मॉनिटरिंग के साथ डिसाइड कर सकते हैं और जल्दी इंस्टीट्यूशनल केयर लेने में देयर इज़ नो हार्म टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस। I think all of us have treated COVID patients at home. I'm sure Yes, आपने भी home देखे होंगे, isolation. कईयों में हमने ट्रीट किया, एडवाइस किया कई पेशेंट्स को, एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी टू स्टे एट होम एंड नॉट कम टू हॉस्पिटल। लेकिन जो डॉक्टर वंदना का कहना है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या अदर कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, दे शुड लिसन टू दैट डॉक्टर। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको अस्पताल जाना है, तो मैनी पेशेंट्स कीप ऑन डिलेइंग, आनाकानी करते हैं टू देयर ओन डेट्रीमेंट। तो ट्रस्ट योर डॉक्टर। अगर डॉक्टर आपका कह रहा है गो टू द हॉस्पिटल, इट इज़ ऑन बेसिस बिकॉज ही और शी नोज़ कि आपकी कंडीशन ज़्यादा रैपिडली डिटेरियोरेट हो सकती है। तो फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड लेट द पेशेंट गो टू द हॉस्पिटल अर्लियर देन लेटर। जी सर, अगर कोई मैम आपसे मैं इनफैक्ट पूछना चाहूँगा ये, अगर कोई एक्सपोज हो जाता है टू अ कोरोना पेशेंट इनसाइड द फैमिली, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आइसोलेशन करनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए? और हालांकि मैं जानता हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल मार्केट में, पर फिर भी एक सवाल बार बार आ रहा है कि कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्या? अगर किसी को डायरेक्ट कंफर्म केस के साथ एक्सपोजर हो जाए तो उस पर्सन को इमीडिएटली क्वारंटीन हो जाना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग द जनरल पॉपुलेशन। उनको क्वारंटीन हो करके अपने घर में अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए और डेट ऑफ एक्सपोजर से 5th डे ऑनवर्ड्स एज अर्ली एज पॉसिबल एक बार अपना RT-PCR फॉर कोविड ज़रूर कराना चाहिए, ताकि यू नो वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम द इलनेस और नॉट, क्योंकि दे आर पेशेंट्स जो कि एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन वो पॉजिटिव हैं एंड वो कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हैं इस डिजीज़ को। फैंटास्टिक। सो यस, क्वारंटीन एंड टेस्टिंग बोथ आर रिकमेंडेड। जी, मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट वी गॉट अ बिग लाइनअप ऑफ लॉट ऑफ डॉक्टर्स टुडे। आज दिल की बात जो एक के बाद एक जो है बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे। मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। सर, एक सवाल जो है जो बार बार हमें सोशल मीडिया पे भी लोग पूछते चले जा रहे हैं, वो ये कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो है, आर देयर एनी चेंजेस एडवाइज इन देयर रेगुलर आपका मेडिसिन? क्वेश्चन समझ लिया। पहले एक बात आई थी कि कुछ हाइपरटेंसिव मेडिसिन शायद कोरोना को एक्सैसरबेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Okay. जो आपके स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, प्लीज कंटिन्यू टेकिंग ऑल द मेडिसिन, डू नॉट डू एनी चेंजेस एक्सेप्ट विथ योर डॉक्टर्स एडवाइस। और ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की बार बार बात होती है डॉक्टर वंदना, ये कुछ फायदेमंद है कि हम नहीं? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर ही होती है। वो तो है। हमें अपनी लाइफस्टाइल से अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, और ये आपको एक फॉल्स नोशन देते हैं कि ये हमें डिजीज से प्रिवेंट कर देगा और हम अपना गार्ड लूज कर देते हैं। True. So you have to follow the preventive measures which are there rather than trusting on the so-called labeled immunity boosters who are there in the market. इम्यूनिटी कोई टैबलेट में नहीं है, कोई च्यवनप्राश में नहीं है, कोई हमारे अंदर है।
जो जैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे वैसे कोई हेल्दी बाहर से नहीं आएगा। लाइफस्टाइल, और माँ की छितर में है, माँ छितर लगा दे तो बंदा अपने आप मास्क पहन लेता है चुपचाप। हेल्दी उसकी खाएं, बहुत जरूरत है, हाइड्रेट immunity बढ़ती है। करें, अच्छा सोएं, डी स्ट्रेस करें, दीज आर इम्यूनिटी जी बूस्टर्स। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ऑफिसेज खुल रहे हैं धीरे धीरे करके, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल, तो जो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस मैनेज करने जाते हैं अपने वर्क प्लेस में, ऐसे पेशेंट्स, उनके लिए कोई स्पेशल आप कुछ देना चाहेंगे एडवाइस? यस, आपको अपने वर्क प्लेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रिवेंशन के लिए। आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं या कलीग्स जी। हैं, उन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है अपने वर्क प्लेस पे भी, मास्क को नहीं, एज आई सेड, डोंट लूज योर गार्ड, वेयर योर मास्क ऑल द टाइम। और आप साथ बैठ के खाना, इकट्ठे बैठना, मास्क हटा देना, गार्ड लूज करना, डू नॉट प्रैक्टिस दिस। हैंड हाइजीन, सर्फेस क्लीनिंग, वेयरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड यस एज मच एज पॉसिबल आप मे बी मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, या जूम पे कर सकते हैं, या टेली कर सकते हैं, लेकिन जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स होता है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। दैट इज आप दोनों से आखिरी सवाल मेरा जो है डॉक्टर भल्ला से, वो ये कि अगर कोई पेशेंट है जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और उन्हें कोविड हो जाता है, तो रिकवर करने के बाद ऐसी कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस देखिए, पहला तो ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ठीक हो गया और मैं बिल्कुल इम्यून हो गया। तो अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी, डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट। आपने देखा हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इवन आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड हैड टू बी रीएडमिटेड। सो बी केयरफुल अबाउट सीक्वेले, डू नॉट ओवर एक्सर्ट, वॉच फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड रिमेंबर फॉलो द सेम प्रिकॉशंस अगेन, क्योंकि हालांकि री इन्फेक्शन रेट्स आर वेरी लो, बट ऐसा नहीं है कि आप टोटली इम्यून हैं री इन्फेक्शन से। एंड सेकेंड इन्फेक्शन, सेकेंड एपिसोड का क्या आउटकम रहेगा हमें पता नहीं। सो डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, फॉलो ऑल प्रिकॉशंस। ऑल्सो अगर आप कोविड से रिकवर्ड हैं और कार्डियक पेशेंट हैं, मे बी फुल री-इवैल्यूएशन ऑफ योर कार्डियक स्टेटस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय योर फिजिशियन टू सी कि कोविड ने क्या रीसेट किया आपके सिस्टम में। जी, फैंटास्टिक। ये डिजीज़ अभी इवॉल्विंग स्टेज में है बेसिकली, हम सब भी पूरी तरह से इस डिजीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो अपना रेगुलर फॉलोअप, प्रिवेंशन एंड रेगुलर चेकअप इज पोस्ट कोविड आल्सो इज वेरी मैंडेटरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वंदना, डॉक्टर भल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के दिल की बात, एक और सेशन लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन, स्टे ट्यून्ड।